वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर और नून लीग के मरकजी रहनुमा राना सना ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का इंदिया दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का बाज़ मामलात में तर्ज अमल ऐसा है कि रेफरेंस बनाया जा सकता है। 2 सीनियर जजेस का अमूमी रवैया ऐसा है, हर मामले पर ख़त लिख देते हैं। ख़त जिसको लिखा जाता है उसको बाद में मिलता है, पहले मीडिया में आ जाता है। बोले, आप ऐसे प्रोपेगेंडे का मौजब बने जो पूरे इदारे को बदनाम करे, इसको मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट में काम चलने नहीं दे रहे, हर मामले पर इख्तलाफ करते हैं, बॉयकॉट करते हैं या ख़त लिखते हैं। ये भी कहा कि क्या आइन में ऐसा कुछ है कि ट्रांसफ़र की वजूहात बयान की जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी से IMF के वफ्द की मुलाकात। चीफ जस्टिस ने कहा, आम तौर पर अदलिया का ऐसे मिशन से बराह रास्त राबता नहीं होता। अदलिया आज़ाद इदारा है और बतौर सरबराह इसकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी ज़िम्मेदारी है। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक़ अहम आइनी पेशरफ्त और इस्लाहात पर रोशनी डाली। आला सतह पर अदालती तकर्रियाँ, अदालती एहतसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ के बारे में बताया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर गुफ्तगू, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में तरक्की पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप ने कहा, हम गजा को खरीदने नहीं जा रहे, गजा को अमरीकी इंतजामिया के मातहत लेंगे। इसराइल से मगरबी किनारे का इल्हाक भी होगा। उर्दन मिस्र में ज़मीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां फ़लस्तीनी हिफाजत से रह सकते हैं। 99% उम्मीद है मिस्र के साथ मिलकर हल निकाल लेंगे। शाह अब्दुल्ला ने कहा, अमरीकी मंसूबे पर मुतादिद ममालिक से रद्द अमल आएगा, हम वो करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। गजा से 2000 बीमार फ़लस्तीनी बच्चों को उर्दन बुलाएंगे। हमें अभी मिस्र की तरफ से आने वाले मंसूबे का इंतज़ार करना चाहिए। मिस्र अपना मंसूबा बताएगा कि सदर ट्रंप के साथ मिलकर कैसे काम करना है। महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों के कायदीन का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, उमर अयूब, शाहिद खान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क में फौरी, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात कराने का मुतालबा। IMF मिशन के वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर हैरानगी का इजहार। एलामे के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं का मुस्तक़बिल में रवाबित बढ़ाने और चैलेंजेस से निपटने के लिए APC के इनेकाद पर भी इत्तफाक। नेशनल एजेंडा ड्राफ्ट करने के लिए शाहिद खान अब्बासी की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी के क़याम पर भी इत्तफाक। पानी PTI समेत तमाम सियासी असीरान की फौरी रिहाई का मुतालबा। कराची में नए और पुराने मकानात और फ्लैट्स की वैल्यूएशन में फ़र्क दोबारा लागू कर दिया गया। FBR ने प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में 5 से 10 साल पुराने मकान की वैल्यू 5% कम, 10 से 15 साल पुराने मकान की वैल्यू 7.5% कम, 15 से 20 साल पुराने मकान की वैल्यू 10% कम तस्वुर होगी, जबकि 25 साल पुराने मकान की वैल्यू प्लॉट के बराबर होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर में 5 से 10 साल पुराने फ्लैट की वैल्यू 10% कम, 10 से 15 साल पुराने फ्लैट की वैल्यू 20% कम, 20 से 30 साल पुराने फ्लैट की वैल्यू 30% कम और 30 साल से पुराने फ्लैट की वैल्यू 50% कम तस्वुर होगी। शेबन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने कहा है कि अगर सिंध में कोई सिस्टम चल रहा है तो सबूत लाएं, वो कार्रवाई करेंगे। कराची में बिल्डर्स एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू में कहा, इस वक्त कराची में 7000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मशकूक इंदराज की कैटेगरी में आती है। जाली इंदराज किए गए हैं, बहुत से घपले हैं। अगर इस पर कार्रवाई की गई तो सबसे ज़्यादा खदशात आबाद की तरफ से सामने आएंगे। अगर इस अराजी को ही रेगुलराइज कर दिया जाए तो इतना रेवेन्यू मिलेगा, कराची दुबई और पेरिस बन जाएगा। शेबन नैब ने कहा, कराची में 5 साल में 1 लाख के करीब इमारत बनी है, जिनमें से सिर्फ 14,000 रेगुलराइज हुई, जबकि 86,000 बगैर NOC के बन चुकी हैं। बिल्डर्स हुकूमत के साथ बैठकर इसका हल निकाले। अदालती हुक्म तक नस्ला टावर जैसा कोई काम नहीं करना चाहते। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस राय के मुताबिक आफाक अहमद को इश्तियाल अंगेज बयान पर गिरफ्तार किया गया।
गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी के सिंध यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट लॉस तरमीमी बिल 2025 पर एतराज़ात। बिल सिंध असम्बली वापस भेज दिया। गवर्नर सिंध ने कहा वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन की वाज़ी हिदायत के तहत वाइस चांसलर का माहिर तालीम होना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स की तकर्री तालीमी मयार और तहकीक के ज़िम्न में पूरा नहीं उतरती। एतराज़ात पर नज़रसानी की जाए। मुल्क में करप्शन में इजाफा। पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में तनज़्ज़ुली के बाद 135 नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक डेनमार्क पहले नंबर पर, फिनलैंड दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। 2023 में पाकिस्तान की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में दर्जा बंदी 29 थी। 2023 में पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में मजमूई स्कोर 233 था, जो 2024 में 216 हो गया। ईरान से आने वाली दोनों ट्रांसमिशन लाइनों से मकरान के तीनों अजला गवादर, केच और पंजगोर को बिजली की फराहमी मुअत्तल। कैस्को हुक्काम के मुताबिक बिजली बहाली के लिए ईरानी हुक्काम से राबते में है। हफ्ते तक गजा से तमाम यरगमाली रिहा ना हुए तो इसराइल जंग बंदी तोड़कर हमले शुरू कर दे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। उर्दन और मिस्र को भी कहा पनाह गुज़ीनों को ना लिया तो उनकी इमदाद बंद कर सकते हैं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों को गजा वापस आने का हक हासिल नहीं होगा। हमास ने ट्रंप की धमकी मुस्तरद कर दी। कहा इसराइल का मुआहदे का एहतराम करना ही यरगमालियों की वापसी का वाहिद रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा सरबरा का इसराइल और हमास से गजा जंगबंदी मुआहदे की पासदारी करने का मुतालबा। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि ना ट्रंप ना ही कोई और गजा को खरीद सकता है। तमाम अरब ममालिक दो रियासती हल पर मुत्तफ़िक़ हैं। इसराइली फ़ौज की जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। रफ़ा में फायरिंग, एक फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज गजा से पसपा होने से पहले जासूसी आलात छुपा गई। कई मकामात पर छुपे इसराइली जासूसी आलात घरों को वापस आने वाले फ़लस्तीनियों के हाथ लग गए। यमन के हूसियों ने गजा पर दोबारा हमलों की सूरत में इसराइल को निशाना बनाने का कह दिया। यरगमालियों के अहल खाना का नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। मुजाहिरीन का यरगमालियों को हर सूरत रिहा कराने का मुतालबा। गजा की तामीर नौ के लिए $53 अरब से ज़ायद दरकार होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इब्तदाई तखमीना बता दिया। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। भारतीय बोर्ड के मुताबिक जसप्रीत बुमराह बैक इंजरी की वजह से इवेंट से बाहर हो गए। हर्षित राणा जसप्रीत बुमराह के मुतबादिल के तौर पर टीम में शामिल। वरुण चक्रवर्ती चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में शामिल। वरुण को जसवाल की जगह टीम में शामिल किया गया।